नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अपने चैनल का पुराना फेवरेट स्टॉक HLE ग्लासकोट एंड GMM फॉडलर, आप जानती हैं कि ये मेरे दो पुराने बड़े ही बेहतरीन एक पुराने फेवरेट शेयर्स हैं। GMM फॉडलर को बहुत अच्छा हमने ट्रेल किया था, उससे काफ़ी अच्छी रिटर्न निकाली। उसके बाद जो एक न्यूज़ आ गई थी OFS की, उसके बाद उसमें भयंकर गिरावट आई, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, हम एग्जिट थे। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लिखा था GMM फॉडलर और HLE ग्लासकोट मीन्स इन दोनों में से कोई भी एक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अचानक आप देखिए, ये भयंकर वॉल्यूम्स देखिए दोस्तों, भयंकर वॉल्यूम्स। जब ये वाला वॉल्यूम की बार आई मेरे, तभी नोटिस में आ गया, तभी मेरे रडार पर आ गया। मैंने देखा कि इसमें एक बहुत ही बढ़िया एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। उसके बाद ये वाला एक लेवल बनता था दोस्तों, जो ब्रेकआउट लेवल था। इस लेवल पर मैंने अपनी एंट्री ले ली थी ब्रेकआउट पे। एक्चुअली GTD ऑर्डर लगा हुआ था मेरा, और जब GTD ऑर्डर ट्रिगर हुआ तो मेरे नोटिस में अचानक आ गया ये स्टॉक। जब नोटिस में आया, मैंने देखा तो बड़े भयंकर इसमें बार बने हुए थे, बहुत भयंकर वॉल्यूम्स थे। और अगले दिन ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे रिट्रेस किया, उस स्पॉट को प्रॉपर स्पॉट ली, आज भी स्पॉट ली, और एक बेहतरीन ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई, एक बेहतरीन आज की एक कैंडल बनी है जो शो कर रही है कि स्टॉक में एक ब्रेकआउट आ गया है। हो सकता है कि कल इसमें गैप अप ओपनिंग हो, मीन्स यहाँ से भाग जाए। एक्चुअली इन दोनों स्टॉक्स की, HLE ग्लासकोट और GMM फॉडलर की एक फितरत है, जब ये भागते हैं बड़ी तेज़ी से निकलते हैं, बड़ी तेज़ी से निकलते हैं। प्रॉब्लम GMM फॉडलर में थी, बट HLE ग्लासकोट में वो प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट होने लगी, क्योंकि एक ही सेक्टर की दो अलग अलग कंपनी है, दोनों ही फंडामेंटली बहुत साउंड है, छोटी स्मॉल कैप कंपनीज है, दोनों का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। GMM फॉडलर की प्रॉब्लम की वजह से वो डाउन आ रहा था, उसके साथ ही HLE ग्लासकोट भी डाउन आ रहा था, बट GMM फॉडलर कुछ ज़्यादा डाउन आया। HLE ग्लासकोट में करेक्शन है, बट इतनी नहीं है। उसके बाद एक बहुत लंबी इन दोनों में एक कंसोलिडेशन हुई, सडनली ब्रेकआउट आ गया। इस ब्रेकआउट के ऊपर मेरी ऑलरेडी बाइंग लगी हुई थी, एक अच्छे 2% के अप लगी हुई थी। अगर उससे उसका मतलब ये था कि अगर अच्छे लेवल पर ब्रेकआउट आया तो मेरा GTD ट्रिगर हो जाना चाहिए। मेरा GTD ट्रिगर हो गया। जैसे ही GTD ट्रिगर हो मेरे नोटिस में आ गया। फिर मैंने वॉल्यूम्स चेक किए, उसके बाद चेक किया, फिर मैंने देखा कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। उसके बाद मैंने कल इसमें थोड़ी पोजीशन बढ़ा भी ली थी, जो मेरी पोजीशन लगी हुई थी उससे बढ़ा भी लिया था। आज अचानक ही ये स्टॉक भाग गया, इसमें ब्रेकआउट हो गया। हो सकता है यहाँ से एकदम से निकल जाए, हो सकता है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट है ब्रेकआउट के ऊपर रुक के थोड़ी देर यहाँ पर कंसोलिडेट करे, उसके बाद निकले। मोस्टली स्टॉक्स ऐसा करते हैं, जैसे ही ब्रेकआउट आता है उसके बाद थोड़ा सा उस लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं, ऊपर जाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, फिर निकल जाते हैं। मोस्टली ऐसे होता है, बट ये दोनों स्टॉक्स की फितरत है, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं करते। जब ये भागते हैं तो यूनिडायरेक्शनल भागते हैं, बड़ी तेज़ी से निकलते हैं। इन HLE ग्लासकोट के एक्चुअली रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए थे दोस्तों। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का यही एक तरीका होता है कि रिजल्ट्स जब आते हैं, रिजल्ट सीजन में बड़ा प्रॉपरली एक चार्ट बना के रखता हूँ, अपने डायरी पर लिख कर रखता हूँ। वो पेज मेरी डायरी पर खुला रहता है, मीन्स उनमें ये होता है स्टॉक्स इन फोकस। जैसे अभी मैं, चलो अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हो, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर देखते हो, तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे इस बार का जो मेरे सामने चार्ट खुला हुआ है, डिस्कस करता हूँ। जैसे दोस्तों, वैसे तो ग्लासकोट ही, HLE ग्लासकोट ही डिस्कस करना था। जो अभी मेरे पास चार्ट खुला हुआ है, मीन्स स्टॉक्स इन फोकस, जो स्टॉक्स सुपर बुलिश चल रहे हैं, बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं, नियर ब्रेकआउट हैं या जिनमें ब्रेकआउट आ चुका है, वो मेरे सामने खुले हुए हैं, मेरे सामने रहते हैं। इनमें से किसी भी स्टॉक में अगर कोई अच्छे लेवल की एंट्री बनती है अच्छी पोजीशन में, तो मैं ले लेता हूँ। अदरवाइज ठीक है, रेगुलर चेक करते रहते हैं, अपने बिजनेस में मशरूफ रहते हैं, जैसे थोड़ा टाइम मिलता है चेक कर लेते हैं। अभी मैं वो बताने जा रहा था, मेरे सामने जो चार्ट खुला उसमें सबसे पहले नंबर पर लिखा न्यूलैंड लैब्स। मेरी लोरस लैब में बहुत पुरानी पोजीशन थी दोस्तों, चल रही है, अभी भी है। न्यूलैंड लैब्स जब मैंने देखा कि अच्छे लेवल पर चल रहा है, मैंने चार्ट देखा तो वो कंसोलिडेट हो रहा था, नियर ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट न्यूलैंड लैब्स में आ चुका है। मैं इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। दूसरे नंबर पर स्टॉक लिखा डिक्सन टेक्नोलॉजी, आज भयंकर ब्रेकआउट आया है दोस्तों, अभी भाग जाना है इसने। फिर तीसरे नंबर पर स्टॉक लिखा कांची कर्पूरम। कांची कर्पूरम एक माइक्रो कैप कंपनी, इसलिए उसके आगे क्रॉस लगा हुआ है, मीन्स मैं कांची कर्पूरम को फॉलो करता हूँ। एक्चुअली दोस्तों, इससे पहले बुलिश रन में ये बड़ी तेज़ी से भागता था, बड़ी तेज़ी से, एक साल में पता नहीं कितने हजार % का रिटर्न दे दिया था इसने। पोजीशन तब थी नहीं थी, शायद मोमेंटम प्ले किया, बट एक माइक्रो कैप कंपनी है, इसको इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं करते। लिखा हुआ है क्योंकि भाग रहा है, इसलिए मेरे चार्ट पर लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर पर स्टॉक लिखा गारवेयर पॉली एस्टर,
अभी इसमें गिरावट चल रही है, इसके लेवल्स मैंने नोट किए हुए हैं, अगर उन लेवल्स को इसने क्रॉस किया तो इसमें दोबारा अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो सकता है। उसके बाद जो 5th नंबर पर स्टॉक लगा हिंदुस्तान फूड, इंडिया मार्ट, एफएल इंडिया, SHIL, सोमनी होम इनोवेशंस, दीपक नाइट्राइट, बालाजी मीन्स, अल्काइल अमीन, HLE ग्लासकोट, और एक ही सेक्टर के 3 स्टॉक लिखे हुए हैं, अडानी गैस, गुजरात गैस और IGL। अडानी एंटरप्राइज भी मेरे रडार पर है, मेरी कोई पोजीशन में बड़ भाग रहा है, उसमें हिम्मत नहीं बन रही है दोस्तों एंट्री लेने की, बट वो रेगुलर भाग रहा है, अडानी एंटरप्राइज रेगुलर भाग रहा है। ये ऐसे मेरे पास चार्ट रहते हैं सामने, ये वो स्टॉक्स होते हैं दोस्तों जिनको मैंने अपनी हैवी वेट पोजीशंस लेनी होती है, जिनको मैं रेगुलर स्टडीज़ करता रहता हूँ, ट्रैक करता रहता हूँ। अदरवाइज पोर्टफोलियो तो प्रॉपर बिल्ट है, जिसमें बहुत अच्छे लेवल का बजाज फाइनेंस है, बर्जर है, IGL है, इंडिया मार्ट है, भारत रसायन है, ऐसे कई स्टॉक्स हैं, प्रॉपर पोर्टफोलियो बना है। जो हैवी वेट पोजीशन है, जिनमें पोजीशन बढ़ानी होती है, कई बार प्रॉफिट बुक करना था, वो ऐसे एक चार्ट बनाकर रखते हैं, अपने पास एक डायरी बनाकर रखते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक छोटी सी अपना दिल की बात डिस्कस करना है, ये जो स्टॉक मार्केट है ना दोस्तों, स्टॉक मार्केट मैंने लास्ट 3-4 वीडियो में बड़ी बात कर रहा हूँ, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, ये ऐसे ही चलती है। बात करो कि आपको अब तो भाग रहे हैं, HLE ग्लासकोट भाग रहा है, बट जब मार्केट में करेक्शन आएगी, जितनी तेज़ी से ये आज निकला है उतनी तेज़ी से गिरेगा भी। आपको अपने आप को सिक्योर करना आना चाहिए। मेरी जो पर्सनल इक्विटी को हैंडलिंग करने की तरीका रहता है, मेरा 60% एलोकेशन हमेशा अबव 50% जो इक्विटी में, टोटल पोर्टफोलियो का जो इक्विटी को मैंने एलोकेट करना है, अबव 50% मेरा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाता है। म्यूचुअल फंड्स में मेरी पोजीशंस रहती हैं। हाँ, जब मार्केट में करेक्शन आती है, क्रैश आते हैं, एक अच्छे लेवल पर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट के लेवल पर हम म्यूचुअल फंड्स को टॉप अप करते जाते हैं, उनको लमसम परचेज करते जाते हैं। और जब मार्केट में बुल रन आता है तो कैश में एक हैवी वेट पोजीशन लेकर चलते हैं। जब मार्केट में साइडवेज ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड आता है तो हम कॉल सेलिंग करके काम करते हैं। एक्चुअली जो मेरे पास स्टॉक्स रहते हैं, बजाज फाइनेंस है, ब्रिटानिया है, HDFC बैंक है, HDFC लिमिटेड है, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जिनको मैं TCS है, जिनको मैंने लंबे टाइम से होल्ड करना चाहता हूँ या किया हुआ, उनको मैंने लोट्स के हिसाब से, किसी का 1 लोट है, किसी का 2 है, किसी के 3 लोट है, लोट्स के हिसाब से परचेज किया, उनमें हम प्रॉपर वे से सेलिंग कर लेते हैं, सेलिंग करके ही चलते हैं, जिससे हम प्रीमियम खाते जाते हैं दोस्तों। ये मेरा इन्वेस्टमेंट का तरीका रहता है। हाँ, मेजर इन्वेस्टमेंट मेरी इक्विटी मार्केट में थ्रू म्यूचुअल फंड होती है दोस्तों। ये तो एक था। इसके साथ ही दोस्तों डिस्क्लेमर, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। दोस्तों अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो भी प्रोफेशनली मैनेज्ड हो, आपका पोर्टफोलियो भी मार्केट के साथ चले, मार्केट को बीट कर सके, आप अपने गोल्स को फुलफिल कर सकें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो को भी ऐसे चुनिंदा हीरो के साथ सजाया जाए, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपके लिए पूरी मेहनत, मैं और मेरी टीम मिलकर प्रॉपर मेहनत करके आपके लिए पोर्टफोलियो बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये बात हो रही थी HLE ग्लासकोट, इसको थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। HLE ग्लासकोट इज बेस्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्लास लाइन इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन स्टील ग्लास लाइन इक्विपमेंट, रिएक्टर्स, रिसीवर्स, स्टोरेज टैंक्स, कॉलम, एजिटेटर, वाल्व, पाइप्स एंड फिटिंग एंड अदर सिमिलर इक्विपमेंट्स एंड रिलेटेड स्पेयर्स एक्सेसरीज। इसका हम ट्राई करेंगे, इसकी वेबसाइट भी चेक करेंगे। अभी मार्केट कैप 2351 करोड़ का है दोस्तों। बेहतरीन ROC, एक्चुअली इस बिजनेस में बहुत बड़े मार्जिन है दोस्तों। बेहतरीन ROC, बेहतरीन ROE, स्टॉक डिविडेंड नेग्लिजिबल 0.25% का डिविडेंड है, स्टॉक की PE 52 है, बड़ी देर से कंसोलिडेट हो रहा था। इससे पहले जब ये भागा था, बड़ी तेज़ी से निकलता है दोस्तों, जैसे हिंदुस्तान फूड और अपोलो ट्राइकोट निकलता है, वैसे ही बड़ी तेज़ी से निकलता है। आप जानते हैं, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर देखते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, आप जानते हैं मुझे ऐसे स्टॉक्स ही पसंद आते हैं जिनके फंडामेंटल्स पार गुड होने चाहिए और भागने वाले स्टॉक्स होने चाहिए। ऐसे स्टॉक्स ना हो जो चलें धीरे 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 धीरे, हाथी की चाल चलें। हमें तो हिरन की तरह भागने वाले स्टॉक्स चाहिए, और फंडामेंटल्स, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्वालिटी परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ, मार्केट कैप कुछ भी हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, जैसे लार्ज कैप में बजाज फाइनेंस भर भर के लिया हुआ दोस्तों, हमने लोट्स के हिसाब से लिया हुआ है, बट ऐसे छोटे स्टॉक्स भी काफ़ी हैं मेरे पास। ये देखिए दोस्तों, इसकी इस बार का हम डिस्कस करते हैं रिजल्ट्स। 115 करोड़ का इस बार नेट सेल आई है, 22% का मार्जिन है, 17 करोड़ का इस बार नेट प्रॉफिट है। लास्ट क्वार्टर में 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, मार्जिन 17 थे, अभी बढ़ा के 22 कर दिए इन्होंने। सेल इनकी 109 थी, अभी 115 आ गई है।
ठीक है। लास्ट दिसंबर में 99 करोड़ की सेल थी, इस बार 115 करोड़ की। लास्ट दिसंबर में 18% का मार्जिन था, इस बार 22% का मार्जिन। लास्ट दिसंबर में 11 करोड़ की सेल थी, नेट प्रॉफिट इस बार 70। हर पैरामीटर पर स्टॉक के रिजल्ट्स अच्छे हैं। सारी बैड न्यूज़ इन GMM फोल्डर फैक्टर इन हो चुकी हैं। स्टॉक्स द्वारा से भागने के लिए, रेस लगाने के लिए तैयार है। टेक्निकली स्टॉक्स ने एक बहुत अच्छे बेहतरीन वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। मुझे स्टॉक अच्छा लगा, मेरी रडार पर था पहले भी, आप जानते हैं पहले भी कई बार मैंने इसको कवर किया है। जैसे इसमें एक ब्रेकआउट आया, मेरे GTT ट्रिगर हुए और हमने इसमें अपनी पोजीशन बना ली दोस्तों। इस तरह से मैं तो मार्केट में ऐसे ही काम करता हूँ दोस्तों। हर ट्रेडर इन्वेस्टर का काम करने का तरीका है दोस्तों। मैं कभी नहीं कहता कि जो तरीके से मैं काम करता हूँ मेरा ही तरीका बेस्ट है। हो सकता है मार्केट में काम करने का तरीका मेरा वर्स्ट हो, बट बात है कि आपको पैसे बनाने आने चाहिए। मार्केट में बड़े तरह के लोग हैं, लोग ऐसे भी हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी 1-1 करोड़ की बड़ी इससे भी हैवी पोजीशंस लेते हैं। एक वॉल्यूम्स देखते हैं, वॉल्यूम के साथ निकल जाते हैं, 2% निकालते बाहर आ जाते हैं। ऐसे लोग भी पड़े हैं जिनमें ब्रेक डाउन आया हुआ है, उनको शॉर्ट सेलिंग करके डाउन बाहर निकल जाते हैं, 2% निकाला बाहर निकले। ऐसे लोग भी पड़े हैं जो ऑप्शंस में बहुत काम होता है, बड़ा हैवी, करेंसी में बहुत काम होता है, कमोडिटी में बहुत काम है। बात करो कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो, आपका माइंड सेटअप कैसा है, आप उसके हिसाब से आप अपना रिकॉर्ड चेक करो कि आप पैसा कमा रहे हो। अगर कमा रहे हो तो आप डन हो दोस्तों, आप परफेक्ट हो। बस वे कोई भी हो, डे ट्रेडिंग हो, पोजिशनल हो, इंट्राडे हो, ऑप्शंस हो, लॉन्ग टर्म हो, म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो, पैसा कम्योडिटी खेलो, सब कुछ करो। अगर आप रेगुलरली नेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करो, 3 मंथ्स की, 6 मंथ्स की, 1 ईयर की, अगर पैसा आ रहा है दैट्स ऑल। अगर आप बुल हो तो आप हमेशा तेजी के सौदे लो, मार्केट के साथ चलो, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलो। अगर आप बियर हो तो मार्केट के ट्रेंड के साथ चलो। अगर आप एक ट्रेंड में पक्के होकर चलोगे, अपने माइंड सेटअप के हिसाब से चलोगे, तो आप पैसा जरूर कमाओगे। प्रॉब्लम तब आती है मार्केट जैसे अप ट्रेंड में और हम मंदी के सौदे लेने शुरू कर देते हैं। ऑपोजिट मार्केट जाएंगे, मार्केट को समझाने की कोशिश करेंगे, मार्केट हमें बहुत जल्दी हमें बाहर निकाल के फेंक देगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो हमें तेजी के सौदे लेने हैं, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो हमें मंदी के सौदे ही लेने हैं। हमने शॉर्ट सेलिंग करके ही चलना है। या अगर आप लॉन्ग टर्म ऐसे कुछ नहीं कर सकते, ऐसे पंगे नहीं करना जानते, करना नहीं चाहते, नीचे आते ही अच्छी स्पोर्ट्स पर आप नीचे गए अच्छे के क्वालिटी स्टॉक्स को एवरेज डाउन करो, पर स्पोर्ट्स पर करो, अच्छे स्टॉक को करो जो किसी कारण से डाउन आ रहा है। ये ना हो यस बैंक जैसा काम ना करना, तो जितना मर्जी एवरेज डाउन करते हो आपके मेजर एलोकेशन उधर चली जाएगी और आप बहुत बड़े लॉस में भी आ सकते हो दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये है HLE ग्लासकोट का रिटर्न प्रोफाइल। 10 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किए 1 लाख तो आपके 5 लाख बन गए, नोट 5 लाख, 50 लाख। 5 साल पहले इन्वेस्ट किए थे 1 लाख के 17 लाख, 4 साल पहले किए थे 1 लाख के 10 लाख, 3 साल पहले इन्वेस्ट किए थे 1 लाख के 10 लाख, 2 साल पहले भी अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो 1 लाख के 10 लाख बना दें। 1140% की रिटर्न है इसकी 2 साल में। 3 महीने में 35% की, 6 महीने में 45% की। एक बहुत तेज़ी से चलने वाला स्टॉक है दोस्तों, पुराना स्टॉक है, मेरा फेवरेट स्टॉक है। पहले भी इसमें मेरी होल्डिंग रही है, GMM फोल्डर भी मेरा फेवरेट स्टॉक है। अभी इसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ चुका है दोस्तों। इंजॉय कीजिए इस ब्रेकआउट, इंजॉय दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए फॉर पोर्टफोलियो सर्विस दोस्तों। इट इज़ ए पोर्टफोलियो सर्विस दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी एक बेहतरीन पोर्टफोलियो हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।